देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रावर्सल इन ग्राफ। डीएस में दो एफिशिएंट टेक्निक्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर किसी ग्राफ में ट्रावर्सिंग करना है तो उसके लिए दो मेथड्स या दो एफिशिएंट टेक्निक्स हैं। पहला है आपका बीएफएस, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और सेकंड है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इन दोनों टेक्निक्स के थ्रू हम लोग अगर कोई हमारा जो है कनेक्टेड जो है ग्राफ दिया है तो उसमें हम ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रावर्सल टेक्निक्स को यूज करने के लिए हम लोग क्यू के थ्रू उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जबकि जो डीएफएस होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, उस ट्रावर्सल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग स्टैक के थ्रू। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि अगर कोई सपोज मान लिया डायरेक्टेड ग्राफ दिया है, अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि अभी बीच बीच में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो उस कनेक्टेड ग्राफ में हम लोग देखेंगे, कोई भी हम स्टार्टिंग नोड ले लेंगे, मान लिया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे जो है नोड्स दिए हुए हैं, तो हमने 1 को जो है स्टार्टिंग नोड लेके और उस स्टार्टिंग नोड के करस्पॉन्डिंग जो भी एडजेसेंट नोड होंगे हैं उनको हम लोग लेंगे। मान लिया 1 का एडजेसेंट नोड 2 और 3 है, तो 1 हमने लिखा और 2 और 3 ले लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का एडजेसेंट नोड क्या होगा, सपोज 4 और 5 उसको ले लेंगे। फिर 3 का एडजेसेंट नोड क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रेवर्स करते जाएंगे। ठीक, क्यू के थ्रू जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग क्यू पढ़ चुके हो, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी नोड में हम लोग विजिट करेंगे उसके लिए हम लोग एक एरे जो है डिक्लेयर करेंगे, और जो भी नोड पे हम लोग अगर विजिट करेंगे, मान लिया 1 नोड पे हमने विजिट करी तो विजिटेड 1 लिख के, और ये बुलियन टाइप का होगा, इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी। तो जो विजिट हो जाएगा नोड उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे, जो अनविजिटेड होगी वो फॉल्स रहेगी। ठीक है, आप लोग क्यू पढ़ चुके हो, आप लोग जानते हो कि फ्रंट एंड से क्यू में एलिमेंट को हम लोग डिलीट करते हैं और रियर एंड से एलिमेंट में हम लोग एलिमेंट क्यू में इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मूव करते जाएंगे हम लोग जितने भी उसमें नोड हो। चलिए, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, अब स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आप लोग जो है ग्राफ को भी देखते चलो, और उसके साथ साथ हम लोग क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ब्रेथ फर्स्ट टेक्निक को लेकर। जब हम लोग क्यू से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से क्यू में हम लोग जो है स्टेप्स को फॉलो करेंगे या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे वो आप लोग देखिए। स्क्रीन पे आप लोग दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, देखिए इसमें जो है, जो अभी हमने आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई कि कैसे हम लोग ग्राफ में ट्रेवर्स करेंगे, तो उसकी दो टेक्निक है बेसिकली है, और उसी के बारे में ये दिया है नीचे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में को हम लोग जो है को क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितने भी नोड्स हैं सब में हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। स्टार्टिंग नोड कोई भी ले लेंगे, अगर मान लिया V1 है, V2 है, V3 इस तरीके से है तो V1 को ले लेंगे। अगर नंबरिंग से नोड को डिनोट किया गया 1 2 3 तो 1 ले लेंगे। ठीक है, और उसके जो एडजेसेंट नोड होंगे, लिखा भी है कि इन दिस फर्स्ट वी टेक एनी नोड एज अ स्टार्टिंग नोड, देन वी टेक ऑल द नोड्स एडजेसेंट टू दैट नोड। ठीक, जो स्टार्टिंग नोड होगा उसके जो एडजेसेंट नोड होंगे उनको ले लेंगे। सिमिलर अप्रोच इसी तरीके से हम लोग आगे लगाते चलेंगे। सिमिलर अप्रोच वी टेक फॉर ऑल अदर एडजेसेंट नोड। मान लिया कि सपोज 1 है, 1 के एडजेसेंट नोड 2 और 3 है, तो 1 के बाद 2 और 3 हमने लिख लिया। अब सेकंड नोड आपका स्टार्टिंग नोड होगा तो सेकंड का एडजेसेंट नोड आप ग्राफ में देखोगे क्या है। फिर थर्ड आया, थर्ड का एडजेसेंट नोड क्या। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसमें ट्रेवर्स करते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल तरीका है। अगर आपको सिंपली जो है ट्रेवर्सिंग किसी ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू करनी हो तो आप करोगे, लेकिन जब क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो क्यू में कुछ चीजें एडिशनल हो जाती है। जैसे क्यू के लिए हम लोग एक एरे जो है इनिशियलाइज करेंगे। एक एरे हम लोग उस नोड के लिए लेंगे जो विजिटेड होगा और वो बुलियन टाइप का होगा। उसकी जो जिस भी नोड में हम विजिट कर चुके होंगे, सपोज मान लिया 1 को विजिट कर लिया हमने,
ठीक है, तो वो ट्रू कर देंगे। जो नॉन विजिटेड होंगे तो वो फॉल्स पोजीशन पे रहे। फिर फ्रंट और रियर दो आपके जो है वहां पे हम लोग जो है वेरिएबल्स लेंगे, जो कि फ्रंट एंड से एलिमेंट डिलीट होगा और रियर एंड से आपका क्यू में क्या होगा, एलिमेंट इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसको जो है लैंडस्केप में कर ले हम लोग। यहां पे सिंपली एक इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि सपोज V0 इज अवर स्टार्टिंग नोड एंड V1 V2 V3 आर एडजेसेंट नोड टू इट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, V0 या V0 V1, ठीक है, V2 V3 लिख लिया। फिर क्या बताया गया है, V11 V12 V13 आर नोड एडजेसेंट टू V1। अब नेक्स्ट आपका स्टार्टिंग नोड V0 से चेंज हो गया, क्या हो गया, V1 हो गया। तो V1 के अब हम देखेंगे एडजेसेंट नोड क्या है, तो क्या हो गए, V11 V12 V13, वो लिख लिया। देखिए आप नीचे देखिए फाइनल जो नीचे दिया ग्राफ के ऊपर, तो V11 V12 V13 हो गए। अब हम स्विच कर गए किस पे, V2 पे। तो V2 का क्या दिया है, V21 V22 आर एडजेसेंट नोड टू V2। अब V2 के हमने एडजेसेंट नोड लिख लिए। इस तरीके से सबका करते जाएंगे। V3 का क्या दिया है यहाँ पे, एंड V31 इज एडजेसेंट टू V3, ठीक, यानी कि V3 जो वर्टिसेस है या नोड है उसका V31 दिया। तो इस तरीके से V0 टू V31 तक हम लोग ट्रेवर्स कर जाएंगे थ्रू ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल के थ्रू। ये एक कनेक्टेड डायग्राम जो दिया है या ग्राफ दिया है। अब इसमें हमें ट्रेवर्सिंग करनी है ब्रेथ फर्स्ट के थ्रू, जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू, और इसमें हम क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे अब आप ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि जैसे 1 को अगर हमने स्टार्टिंग नोड ले लिया तो 1 के आपके जो है एडजेसेंट नोड क्या है, 2b है, 5b है, 4 है। तो ये यहाँ लिख दिया देखिए है। सो नाउ द ट्रेवर्सल इज 1 में अगर हमने विजिट की तो उसके जो है नेक्स्ट जो है आपके जो एडजेसेंट नोड थे वो 2 4 5 यहाँ कर दिया। अब उसके बाद जब 2 का हम लोग देखेंगे तो 2 का यहाँ आप देख रहे हो कि 3 और 5 है, ठीक है ना। तो 5 तो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, तो 3 यहां हमने कर दिया। उसके बाद 3 का देखा तो 6 आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको करते जाएंगे। नहीं सॉरी 2 था ना, 2 के बाद क्या था 4, 4 का यहां पे देखा तो क्या मिल रहा है, एक मिनट, 1 का क्या आया 2, डायग्राम देखिए 2 4 5, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नोड को अगर हम लोग जो है स्टार्टिंग नोड मानते हैं, नाउ फर्स्ट वी ट्रेवर्स ऑल द नोड्स एडजेसेंट टू 2, ठीक। तो 2 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देन ऑल द नोड्स एडजेसेंट टू 4, देन ऑल द नोड्स, इसमें बताया गया एडजेसेंट टू 5। इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाला जो दिया है 2 4 5, तो 2 का एडजेसेंट नोड निकालेंगे, फिर 4 का एडजेसेंट नोड निकालेंगे, फिर 5 का एडजेसेंट नोड निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया, तो फर्स्ट वी विल ट्रेवर्स 3, देन 7 एंड देन 6 8, यानी कि 2 का देख रहे हैं आप, डायग्राम देखिए ऊपर, तो 2 का एडजेसेंट नोड क्या है 3 है ना, तो 3 हम आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया 4 का आप देखेंगे तो डायग्राम में देखिए 7 एडजेसेंट नोड, ठीक है। उसके बाद क्या 5 का आप देख लीजिए तो 5 का आपको 6 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पे लिख दी गई। सो फर्स्ट वी विल ट्रेवर्स 3, देन 7 एंड देन 6 8, उस तरीके से फिर इसको करते जाएंगे, ठीक। फिर इसी तरीके से आगे हम मूव करते जाएंगे, 3 का क्या है, 7 का क्या है, 6 का क्या है, 8 का क्या है, इस तरीके से सबका पूरा जो है निकालेंगे। तो ये आपका पूरा एक फाइनल जो है ट्रेवर्स इस तरीके से इसमें बन जाएगा, ठीक। जब 1 हमने शुरुआत किया था, ठीक है, इसी तरीके से इसको आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि 1 से जब हमने किया तो ये इतना ट्रेवर्सल हो गया। आप सेकंड से जब स्टार्टिंग करोगे फाइनली तो ये हो जाएगा, 3 से स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से ट्रेवर्स। तो ये सिंपली अगर आपको करना है तो ऐसे, लेकिन अगर आपको उसी ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अगर क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो उसको अब आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो प्रोसीजर्स है उसको भी देख लीजिए, और उसी प्रोसीजर या उसी स्टेप्स को हमें जो है आगे फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि क्यू से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च थ्रू क्यू, ठीक है। इसमें एक हम लोग क्यू के लिए एरे के थ्रू भी हम लोग इंप्लीमेंट करते थे, लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट करते थे। तो यहाँ इन्होंने क्यू को के थ्रू बताया, एरे के थ्रू बताया गया क्यू के इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एरे हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि जो अनविजिटेड नेबर्स होंगे, एडजेसेंट नोड्स होंगे किसी स्टार्टिंग नोड के, उनके लिए हम इसको यूज करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए, उसको कीप करने के लिए।
टेक अ boolean array visited which will have value true। अब एक दूसरा हम एक जो है एरे लेंगे जो कि बुलियन टाइप का होगा, और जिस भी नोड में हम विजिट कर चुके होंगे, यानी कि जो विजिटेड नोड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, और जो अनविजिटेड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। ठीक है। इनिशियली जो क्यू होगा वो एम्प्टी होगा, यानी कि जो फ्रंट और रियर की जो पोजीशन होगी वो माइनस माइनस होगी। ठीक है। तो ये इन सब चीजों का थोड़ा सा हमें क्यू में ध्यान देना। प्रोसीजर्स देखिए, इंसर्ट स्टार्टिंग नोड इनटू द क्यू। ठीक है, कोई भी हम लोग स्टार्टिंग नोड लेंगे उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, डिलीट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड इंसर्ट ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स इनटू द क्यू एट द एंड। यानी कि 1 अगर हमने स्टार्टिंग नोड लिया तो 1 को हम डिलीट करेंगे, और उसके साथ साथ 1 की जो एडजेसेंट नेबर्स हैं या एडजेसेंट नोड्स हैं जो अनविजिटेड है उन्हें हम क्यू के एंड में इंसर्ट करेंगे एंड ट्रवर्स देम, और फिर उस पे हम लोग ट्रवर्स करेंगे। ऑल्सो मेक द वैल्यू ऑफ विजिटेड एरे ट्रू फॉर दीज नोड। यानी कि 1 पे अगर आप विजिट कर गए हो तो विजिटेड और सब स्क्रिप्ट में 1 लिखोगे और उसकी वैल्यू क्या कर दोगे, ट्रू। थर्ड स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 2 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। जब ये स्टेप हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। एम्प्टी का मतलब कि फ्रंट ग्रेटर देन रियर। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जो भी प्रोसेस होगा वी विल स्टॉप आवर प्रोसेस, यानी कि वहीं पे हम, यानी कि वो क्या होगा, क्यू आपका एम्प्टी हो जाएगा। अब देखिए कैसे, स्टेप 1 में हमने क्या किया, इंसर्ट क्या किया, स्टार्टिंग नोड हमने ले लिया 1, क्यू में हमने इंसर्ट कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, इसमें कुछ जो है आपको जो फील्ड लेनी पड़ेगी, यही फील्ड लास्ट तक जो है आपकी चलेगी। क्या, पहला ट्रवर्स नोड, इस पे आपने ट्रवर्स किया, 1 पे किया, यही नोड आपका विजिटेड हो गया। विजिटेड सब स्क्रिप्ट में 1 लिखा और ये बुलियन टाइप का, इसको ट्रू कर दिया। ठीक है। फ्रंट क्या हो जाएगा, इनिशियली फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 थी, अब क्या हो जाएगा 0 और 1, 0 0 हो जाएगी फ्रंट और रियर। क्यू लिखेंगे आप, क्यू में क्या हो जाएगा, 1 आपका इंसर्ट हो गया। ट्रवर्सल, ये जो 4-5 जो फील्ड है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ट्रवर्सल क्या हो जाएगा, यानी जिसपे आप ट्रवर्स कर चुके हो, 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में आए, अब आपको इस 1 को डिलीट करना है और इसकी जो अनविजिटेड जो नेबर्स हैं, यानी कि जो एडजेसेंट नोड है, उनको आपको क्यू के एंड में इंसर्ट करना है। तो अनविजिटेड क्या था, 2 4 5 था, उसे हम क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो अब लिखेंगे ट्रवर्स नोड क्या हो जाएगा 1 का, 2 4 5। अगर आप डायग्राम देखें तो 1 का क्या हो जाएगा, 2 4 5, ये एडजेसेंट नोड है। तो अब ट्रवर्स नोड क्या हो जाएगा आपका 2 4 5, 2 पे भी विजिट कर ली, 4 पे भी विजिट कर ली, 5 पे भी विजिट कर दिया, ये सारे ट्रू हो जाएंगे। और अब ये थोड़ा सा इसमें बुक में ये किसी ने पेन से लिख दिया था, वो गलत है, उसको आप ध्यान ना दीजिएगा। जो 02 लिखा हुआ है यहाँ समझा रहे हैं आपको। तो अभी फ्रंट 0 पे था, एक्चुअली में जिस भी बंदे ने लिखा है थोड़ा कंफ्यूज ये हो गया कि वो सोच रहा है कि 0 पे जो फ्रंट था उसको हमने डिलीट कर दिया तो फ्रंट फिर -1 पे हो जाएगा, -1 पे हो जाएगा, और फिर इंसर्शन अगर हम करेंगे तो फ्रंट 0 पे आ जाएगा और रियर जो होगा है वो भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, तो वो फिर आपका 0 1 2 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से उसने किया। इसमें करना क्या है आप थोड़ा समझिए कि जो बोल्ड में लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा 1 और 3 कि इसमें 1 हमने इंसर्ट है हमारा, उसके साथ साथ हमने 2 4 5 को भी इंसर्ट किया और देन हमने 1 को डिलीट किया। तो 1 को जब हम डिलीट करेंगे और उसके अलावा 2 4 5 हमारा एंड में इंसर्ट है, तो 1 हमारा जब डिलीट होगा तो फ्रंट 0 से स्विच करके 1 पे आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फ्रंट 1 हो गया। और जो रियर था वो आपका 1 2 3 पे आ जाएगा, है यानी कि 5 जब इंसर्ट करोगे तो रियर की पोजीशन 3 हो जाएगी। और क्यू में हम कौन से एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, 2 4 5, तो क्यू में 2 4 5 आप लिख देंगे। अब ट्रावर्सल क्या हो जाएगा, है फर्स्ट वाले स्टेप्स को इंक्लूड करके जो ट्रावर्सल है 1 था तो 1 के बाद कॉमा करके लिख दीजिए 2 4 5। ठीक, इस तरीके से इसमें करना। नेक्स्ट आपका क्या है, अब इसमें जरा क्यू देखिए 2, अब 2 को आप डिलीट करेंगे और 2 के एडजेसेंट नोड्स देखेंगे 3 आपका मिल रहा है, तो डिलीट फ्रॉम एलिमेंट नोड 2 फ्रॉम क्यू ट्रवर्स इट्स अनविजिटेड नेबर्स नोड 3 एंड इंसर्ट इनटू द क्यू। यानी कि फ्रंट क्या था आपका 1 था, जब डिलीट करेंगे तो फ्रंट 2 पे पहुंच जाएगा और रियर आपका 3 पोजीशन पे था, जब आप 5 के बाद 3 को इंसर्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 4,
ट्रवर्स नोड आपका 3 हो जाएगा, विजिटेड 3 ट्रू हो जाएगा, क्यू में आपके एलिमेंट आ जाएंगे 4 5 3 क्योंकि 2 डिलीट हो चुका है। तो ट्रवर्सल में आप सेकंड वाले स्टेप से इंक्लूड करके 1 2 4 5 3 इस तरीके से आपको इसमें करना है। ठीक है, अब किसको डिलीट करना है? 4 को। क्यू वाला ध्यान रखिए क्या है 4। 4 को जब डिलीट किया तो 4 का जरा आप देखिए ग्राफ में 7 एडजेसेंट नोट है, तो 7 को जब आप करेंगे हाँ स्टेप 4 में 4 को हमने डिलीट किया क्यू से। अब 4 को जब आप डिलीट करेंगे तो फ्रंट 3 पे पहुंच जाएगा, और लास्ट में जब आप 3 के बाद 7 को इंसर्ट करेंगे तो रियर आपका 5 में पहुंच जाएगा, ट्रवर्स नोड आपका 7 होगा, विजिटेड सबस्क्रिप्ट 7 ट्रू हो जाएगा, और क्यू में आपके एलिमेंट आ जाएंगे 5 3 7। ट्रवर्सल आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाले स्टेप को इंक्लूड करते हुए 1 2 4 5 3 7। ठीक, अब आपको किस एलिमेंट को डिलीट करना है? 5 को। ठीक है, तो 5 का देखिए क्या है, फाइव का यहाँ पे एडजेसेंट आपको दिख रहा है 6 और 8। 6 और 8 में जो है, हाँ स्टेप 5 में देखिए, इसमें जब हम 5 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट की पोजीशन 4 हो जाएगी, और 6 और 8 को लास्ट में जब हम इंसर्ट करेंगे तो रियर जो 5 में था वो 6 और 7 पे पहुंच जाएगा। 6 5 के बाद 6 में आएगा, 6 के बाद 7 में आएगा, तो ट्रवर्स नोड आपका 6 और 8 हो जाएगा, विजिटेड 6 ट्रू, विजिटेड 8 ट्रू। ठीक है, और क्यू में एलिमेंट क्या आ जाएगा? 5 को डिलीट किया आपने, 3 7 6 8, और ट्रवर्सल आप 4 वाले स्टेप्स को इंक्लूड करके उसको लिखते जाइए। तो इस तरीके से पूरा आपको जो है इसमें आपको फॉलो करना है। 6 वाले में देख लीजिए, जब 3 को आप डिलीट करेंगे तो 3 का डायग्राम देखिए क्या है। 3 का 6 है ना, तो 6 है इसमें। तो जब आप 3 को डिलीट करेंगे तो डिलीट फ्रंट एलिमेंट नोड 3 फ्रॉम क्यू, इट हैज नो क्या है? अनविजिटेड नेबर, क्योंकि 6 में ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं? विजिट कर चुके हैं, इसका कोई भी नोड अब नहीं होगा क्योंकि विजिट हो चुकी है। अनविजिटेड पे हमें जाना, और वो हम ऑलरेडी स्टेप 5 में वो विजिट हो चुकी है। तो यहाँ पे जब हम इसको 3 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट आपका 5 में पहुंच जाएगा, और रियर जो आपका होगा, क्योंकि इंसर्शन कुछ हो नहीं रहा तो रियर एज इट इज। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? अब आ रही है यार वॉल्यूम है, अब आ रही है, सही आ रही है। हाँ हाँ चलो चलो। तो इसमें क्या हो जाएगा? रियर पे तो कोई चीज इंसर्ट हो नहीं रही है, तो रियर 7 नहीं रहेगा, और क्यू आपका क्या हो जाएगा? 3 को आप डिलीट कर दीजिए, तो 7 6 8। ट्रवर्सल में आप जो है स्टेप 5 को इंक्लूड करिए, 1 2 4 5 3 7 6 8। ठीक है, तो ये पूरा इसमें वही रिपीट हो जाएगा। स्टेप 7 में आप देखिए, अब आपको डिलीट क्या करना है? क्यू वाला देखिए, 7 को डिलीट करना है। 7 में भी आपका डायग्राम देखेंगे तो 7 का 8 है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुकी है इसके पहले वाले स्टेप में। स्टेप 5 में 6 8 हो गया ना, तो 7 का 8 था तो ये भी अनविजिटेड नहीं रह गया, विजिटेड हो गया। तो इसमें क्या होगा? जब आप 7 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट तो चेंज हो जाएगा 6 पे, लेकिन रियर आपका 7 पे ही रहेगा। ठीक है, बोर्ड वाले को ध्यान रखिएगा, जो डॉट पेन से लिखा गया उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। क्यू आपका क्या हो जाएगा? 7 को आप डिलीट करोगे तो 6 और 8 हो जाएगा, और ट्रवर्सल आपका सेम रहेगा जो ऊपर था। उसके बाद स्टेप 8 में आइए, और इसमें क्यू 6 को जब आप डिलीट करेंगे तो 6 का कोई भी जो है, अगर डायग्राम आप देखें जरा, 6 का कोई भी जो है अनविजिटेड नेबर नहीं है ना। तो जब इसको आप डिलीट करेंगे तो फ्रंट तो आपका 7 पे पहुंच जाएगा,
और रियर भी 7 पे रहेगा, और क्यू क्या बचेगा, 8 बचेगा। ट्रावर्सल आपका सेम रहेगा जो स्टेप 7 में था। अब 9 में आइए। अब जब 8 को आप डिलीट करेंगे तो इसका अनविजिटेड नेबर जब आप देखेंगे तो 8 का 9 यहाँ पे दिख रहा है एडजेसेंट नोट। 8 को डिलीट करिए और एंड में आप 9 को इंसर्ट कर दीजिए। तो फ्रंट आपका 8 हो गया, रियर भी आपका 8 हो जाएगा और क्यू में 9 आ जाएगा। और ट्रावर्सल में आप जो है स्टेप 8 का पूरा लेके और उसमें 9 आप जो है ऐड कर दीजिए। उसके बाद जब आप 9 को डिलीट करेंगे, इसका कोई भी जो है अनविजिटेड नेबर्स नहीं है, एडजेसेंट नोट नहीं है, तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, कितना था 8 है ना। हाँ, फ्रंट जो है 8 था, तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और रियर आपका कितना है 8 है, तो ये 8 ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 8 ही इन्होंने रख दिया है। तो जब आप इसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट जब आप करेंगे तो पहले क्या था, फ्रंट 8 पे था, तो डिलीट करेंगे तो आपका चेंज होगा ये, है ना। जब आपने डिलीट फ्रॉम एलिमेंट 8 किया तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 8 होगी। ठीक। अब 9 को जब आप डिलीट करेंगे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, जो है 9, और आपका रियर जो है, क्योंकि इंसर्शन तो कुछ हो नहीं रहा, वो 8 हो जाएगा। तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सिंस फ्रंट ग्रेटर रियर, तो क्या हो जाएगा, हेंस क्यू इज एम्प्टी। और यहीं पे आप अपना प्रोसेस जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। और जितने भी नोट्स आपके होंगे, चाहे वो V1, V0, V2, V3 हो, या 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, वो सारे आपके ट्रावर्सल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें जो है इसको करना, ठीक। इसमें थोड़ा सा बैठ के देखिए, आपको समय देना पड़ेगा। जो प्रोसीजर्स बताया गया है उस प्रोसीजर्स को भी ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ डायग्राम जो दिया गया है, जो ग्राफ दिया गया है डायरेक्टेड, उसको भी देखना है कि कौन से उसके एडजेसेंट नोड है, कौन से विजिट कर गए, कौन से नहीं कर गए, ठीक है। और जो भी फील्ड आपको बताई गई है, ट्रावर्स नोड है, विजिटेड एरे आप यूज करोगे, ट्रू और फॉल्स उसकी वैल्यू दोगे। उसके बाद क्यू में कौन कौन से एलिमेंट इंसर हो रहे हैं, वो फ्रंट और रियर की पोजीशन क्या चेंज हो रही है, और लास्ट वाला ट्रावर्सल, इतना आपको ध्यान देना। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च जो टेक्निक है उसको हम लोग स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, और इसमें भी हम लोग कोई ना कोई स्टार्टिंग नोड लेके शुरू करेंगे। इसमें करना क्या है कि इसमें जो भी स्टार्टिंग नोड होगा उसका जो भी पाथ होगा, और उस पाथ में जो भी नोट्स पढ़ेंगे उन सबको हमें लेना पड़ता, सिंपल अगर हमें करना, ठीक है। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे, डायग्राम जो दिया है पहला वाला, वो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जब इस टेक्निक को हम यूज करेंगे, तो मान लिया कि हमने फर्स्ट नोड लिया, और फर्स्ट नोड का जो पाथ बन रहा है, यानी कि उससे जो भी आपके डायरेक्टेड नोड या जो भी एडजेसेंट नोड चले जा रहे हैं पूरे पाथ में, उन सारे नोड को हम लोग ले लेंगे। तो अब यहाँ देखिए दिया एग्जाम्पल की, लेट अस टेक द सेम ग्राफ, जो प्रीवियस ग्राफ दिया था उसी ग्राफ को हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। एंड स्टार्टिंग नोड एज नोड 1 ले लिया हमने। We will traverse node 1, then we will traverse any node adjacent to node 1. Here we will traverse node 2, then traverse node 3, क्योंकि वो पूरा एक जो है पाथ में आ जा रहा है। अगर आप देखिए ग्राफ को, तो इसमें जो है आपको दिखेगा, देखिए 1 से स्टार्ट किया तो 2, उसी पाथ में आगे 3 है, उसी पाथ में आपको मिल गया 6, इस तरीके से। उसके बाद कोई पाथ नहीं मिल रहा है, 6 के बाद कोई पाथ नहीं मिला, तो फिर हम रिवर्स बैक करेंगे, 3 के बाद कोई पाथ आगे नहीं मिला तो फिर 2 पे आएंगे, तो 2 से एक नया पाथ मिलेगा 5 और 8 का, ठीक। 5 पे आएंगे, 5 8 आ गया, फिर 8 पे हम लोग आएंगे। अगर 8 पे देखेंगे तो 9th वाला एक पाथ हमको मिल गया। अब 9 के बाद कोई नहीं, तो फिर रिवर्स हो गया, हम 8 पे आएंगे, 8 पे नहीं मिला तो फिर 5 पे जाएंगे, तो 5 पे फिर आपको एक 6 मिल जाएगा। इस तरीके से जहां पे पाथ एंड होता है उसके प्रीवियस वाले नोट पे हम लोग फिर आगे फिर पाथ देखते हैं, और उसमें जो भी नोट रहेंगे उनको हम लोग ले लेंगे। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया है, और यही चीज देखिए यहाँ समझाई गई है
लेकिन जब स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें हम लोग जो है उसका जो पुश और पॉप ऑपरेशन था और जो टॉप एंड से ही हम लोग इंसर्शन और डिलीशन करते थे वो सारी चीज भी हमें ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि देन वी विल ट्रेवर्स एनी नोड एडजेसेंट टू नोड 1, यानी कि 2 पे आएंगे तो क्या बताया हियर वी ट्रेवर्स नोड 2, देन ट्रेवर्स नोड 3 क्योंकि 2 के बाद उसी पाथ में जो है नेक्स्ट नोड क्या था 3 था और है व्हिच इज एडजेसेंट टू नोड 2, देन ट्रेवर्स एडजेसेंट नोड 6 क्योंकि 3 के बाद एडजेसेंट नोड क्या था 6 और ये वो पूरे पाथ को भी फॉलो कर रहा। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। नाउ देयर इज नो नोड एडजेसेंट टू नोड 6, क्योंकि 6 के बाद आपने ग्राफ में देखा था कि कोई भी उसका जो है एडजेसेंट नोड नहीं था, वो एंड था उसका। मींस वी हैव रीच द एंड ऑफ द पाथ, जो पाथ था उसके एंड में हम लोग पहुंच गए। और अ डेड एंड, यानी कि वहीं पे वो पाथ क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। फ्रॉम वेयर वी कांट गो फॉरवर्ड, उसके आगे हम अब नहीं जा सकते। तो अब क्या करेंगे, सो वी विल मूव बैकवर्ड आएंगे, जो हमने बताया था टिल नाउ द ट्रेवर्सल इज, तो अब ट्रेवर्सल क्या होगा उस पाथ का 1 2 3 6, जो 1 से हमने स्टार्ट किया था और उस पाथ को फॉलो करते हुए जो भी एडजेसेंट नोड आए थे तो इसमें हमने लिख दिया ये। अब नाउ अब 6 पे जब हम आए तो 6 के बाद तो कोई पाथ नहीं मिल रहा, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, मूव बैकवर्ड करेंगे, 3 पे आएंगे। 3 पे जब देखेंगे सी इफ देयर इज एनी नोड एडजेसेंट टू इट, नहीं, एंड नॉट ट्रेवर्सेड देयर इन इज नो सच नोड, सो वी विल रीच नोड 2। फिर हम क्या करेंगे, 2 के बाद वाला जो नोड है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मूव बैकवर्ड करेंगे, 2 पे आएंगे एंड वी सी दैट नोड 5 इज एडजेसेंट टू इट एंड नॉट ट्रेवर्स इट, तो जिस पे हमने ट्रेवर्स नहीं किया था है तो उस पे आ जाएंगे। तो अब देखिए नीचे जो क्या लिखा है 1 2 3 6 तो पहले हो गया था, 5 आ गया और 5 के बाद फिर क्या था 8 और 9 है, 6 तो हम ट्रेवर्स कर चुके हैं ना। सो वी विल ट्रेवर्स नोड 5 एंड मूव अलोंग विद द पाथ which start at node 5, so we will traverse 8 and then 9। अब 9 क्या हो जाएगा आपका, डेड एंड हो जाएगा। तो 9 के बाद कोई पाथ नहीं तो 8 पे आएंगे, 8 नहीं मिलेगा तो फिर 5 पे जाएंगे, 5 नहीं मिलेगा तो फिर 2 पे जाएंगे, इस तरीके से मूव बैकवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव बैकवर्ड टिल नाउ द ट्रेवर्सल क्या हो जाएगा 5 8 9, इस तरीके से हम इसको मूव करते जाएंगे। स्टार्टिंग नोड ये है, अलग अलग आप स्टार्टिंग नोड लेंगे उनका ट्रेवर्सल इस तरीके से बन जाएगा। इसमें 1 लिया था तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये दिया 1 2 3 4 6 7 8 9। लेकिन अब जब आप स्टैक के थ्रू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता भी है, इसके लिए भी वही सारी चीजें आप यूज करेंगे जैसे इसके पहले हमने यूज किया है कि विजिटेड एरे एक बनाएंगे और वो बुलियन टाइप का होगा। एक स्टैक के लिए आप जो है एरे ले लेंगे और टॉप आपका जो इनिशियल होगा वो -1 होगा, ठीक है। प्रोसीजर देख लीजिए, स्टैक में हम लोग इंसर्शन के लिए पुश ऑपरेशंस को यूज करते हैं और डिलीट करने के लिए पॉप, है ना। तो यहाँ पे अब क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग नोड को हम लोग इंसर्ट करेंगे, फिर उसी को पॉप एन एलिमेंट स्टैक से उसको डिलीट करेंगे। इफ इट हैज नॉट बीन ट्रेवर्स, अगर वो ट्रेवर्स नहीं होगा तो उसे ट्रेवर्स भी करेंगे। और इफ इट हैज ऑलरेडी बीन ट्रेवर्स, अगर वो ट्रेवर्स हो चुका है तो उसको इग्नोर कर देंगे। आफ्टर ट्रेवर्सिंग मेक द वैल्यू ऑफ विजिटेड एरे, जो विजिटेड एरे होगा उसको ट्रू कर देंगे उस नोड के लिए जो विजिट हो चुका है। थर्ड क्या है, नाउ पुश ऑल द अनविजिटेड एडजेसेंट नोड। अब इसमें पाथ ना देख के जो एडजेसेंट नोड, सिंपली अगर आप करेंगे तो फिर पूरा पाथ फॉलो करेंगे जैसे अभी ऊपर हमने बताया, लेकिन स्टैक को जब यूज करोगे तो आप अनविजिटेड एडजेसेंट नोड उसका लोगे। नाउ पुश ऑल द अनविजिटेड एडजेसेंट नोड ऑफ द पॉप्ड एलिमेंट, जो आपने डिलीट किया है उसकी करस्पॉन्डिंग जो अनविजिटेड एडजेसेंट नोड होंगे उनको आपको पुश करना। पुश द एलिमेंट इवन इफ इट इज ऑलरेडी ऑन द स्टैक, ठीक। अगर वो स्टैक में ऑलरेडी है पहले से तो भी हम उसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, यानी कि एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। फोर्थ स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। ये जो प्रीवियस के आपके 3 और 4 हैं इनको तब तक करेंगे अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। अब देखिए कैसे इसको करना है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग नोड सपोज 1 ले लिया, कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 या जो भी है 1 से लिया, पोस्ट नोड आपका क्या हो जाएगा 1, टॉप जो -1 था इंक्रीमेंट होके 0 और स्टैक आपका 1 आ जाएगा। स्टेप 2 में 1 को आप डिलीट करोगे और जो अनविजिटेड नोड्स हैं उन्हें आप इंसर्ट करोगे। अनविजिटेड नोड में आप ऊपर देखोगे
तो वहां पे डायग्राम सेम है इसके लिए। ये 1 का 5 है, 4 है, 2 है, तो 3 है। तो इसके लिए जो है स्टैक जब हम यूज किए हैं तो कहाँ गया ये, हाँ, पॉप नोड 1 हो गया फ्रॉम स्टैक, तो ट्रेवर्स नोड आपका 1 हो गया, विजिटेड 1 ट्रू, और अब अनविजिटेड एडजेसेंट नोड जो थे 1 के करस्पॉन्डिंग वो 5 4 2 हो गया। इनको अब हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे और 1 को पॉप्ड कर देंगे। तो जब 1 को पॉप्ड कर दोगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और जब 5 4 2 को इंसर्ट करोगे तो 0 1 2, यानी कि टॉप की फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, 2। ठीक, और स्टैक में एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 5 4 2, यानी कि टॉप पे क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इंसर्शन या डिलीशन जो होगा वो टॉप एंड से होता है। तो अब किसको डिलीट करेंगे, 2 को। पॉप द एलिमेंट 2 फ्रॉम द स्टैक, traverse it and push all its unvisited adjacent node। अब इसका adjacent आप देखेंगे बार बार आगे पीछे जो है, तो इसमें 2 का आप देखेंगे तो 5 भी है और 3 भी है। तो सेकेंड स्टेप में, थर्ड में क्या हो जाएगा, 2 को आप डिलीट करिए तो पॉप टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 है ना, और अनविजिटेड क्या हो जाएंगे, 5 और 3 भी है। अगर वो ऑलरेडी स्टैक में है उसके बाद भी आपको पुश करना है तो देखो रिपीट हो गए एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रैवर्स नोड 2, विजिटेड 2 ट्रू, और टॉप आप क्या क्या हो जाएगा, पहले 1 था, 1 के बाद जब 5 और 3 को आपने इंसर्ट किया तो 2 और 3 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। स्टैक आपका क्या हो गया, 5 4 5 3, ट्रैवर्सल आपका क्या हो गया, 1 2। उसके बाद 3 को आप डिलीट करिए, और 3 का जो है आपका अनविजिटेड एडजेसेंट नोड क्या था, 6 था, तो 3 को डिलीट कर देंगे तो टॉप किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, और जब 6 को आप इंसर्ट करेंगे तो टॉप अगेन 3 हो जाएगा, और स्टैक में आपके 5 4 5 6 आ जाएगा। ट्रैवर्सल आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसी तरीके से अब आप डिलीट करेंगे 6 को, 6 में कोई भी आपका एडजेसेंट नोड नहीं है तो टॉप आपका 2 हो जाएगा, और ट्रैवर्स नोड 6 विजिटेड 6 ट्रू, स्टैक आपका 5 4 5, और ट्रैवर्सल आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। 5 को डिलीट करिए तो 5 के अनविजिटेड आपका क्या हो जाएगा, 8 और 6, लेकिन 6 क्या है, ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 5 को जब आप पॉप कर दोगे तो टॉप 1 पे आ जाएगा, और जब 8 को आप इंसर्ट करोगे तो टॉप अगेन 2 पे हो जाएगा। और लिखा भी है कि जबकि 5 के जो अनविजिटेड नोड लेना, जबकि 6 ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है ऊपर, इसलिए हम 6 को न लेके केवल 8 को लेंगे। तो 8 को जब लेंगे तो टॉप 2 में हो जाएगा, और स्टैक आपका हो जाएगा 5 4 8, ट्रैवर्सल आपका हो जाएगा 1 2 3 6 5। अब 8 को आप डिलीट करें, 8 का आपने ग्राफ में देखा था 9 था उसका एडजेसेंट अनविजिटेड, तो इसको आप डिलीट करिए 8 को, तो टॉप 1 पे हो जाएगा। जब 9 को इंसर्ट करेंगे टॉप एंड पे तो टॉप अगेन 2 पे आ जाएगा, और स्टैक हो जाएगा 5 4 9। इस तरीके से आप करते चले आइए पूरा जो है इस फॉलो को। तो लास्ट में आप जब डिलीट करेंगे तो टॉप आपका -1 हो जाएगा। जैसे टॉप -1 होगा इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, और आपका यू विल स्टॉप योर प्रोसेस। इस तरीके से इसको करना, ठीक। इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना कॉपी उठाइए, उसमें पहले जो है जो कनेक्टेड ग्राफ दिया है उस ग्राफ को आप करिए, और ग्राफ करने के बाद आप फर्स्ट वाले नोड से ट्रैवर्सल करिए। फर्स्ट वाले नोड से ट्रैवर्सल करने के बाद सेकेंड नोड से स्टार्ट करिए, फिर देखिए क्या ट्रैवर्सल हो रहा है, फिर थर्ड नोड से करिए, फिर फोर्थ नोड से। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग नोड से आप ट्रैवर्सिंग करेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि 2-4 बार गलतियां हो, टाइम उसमें आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसमें कमांड करना है तो जो भी स्टेप्स या जो भी प्रोसीजर्स या जो भी हमने बताया है उन सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस चीज को ध्यान में न रखिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा बहुत अच्छी बात। क्लासेस इसलिए चल रहे हैं कि आपको कोई चीज समझ में आए, आपको नॉलेज मिले, है नहीं। ऑनलाइन के लिए तो सबसे अच्छी चीज है कि क्लासेस ही ना चलाएं,
है, हम लोगों को सैलरी भी नहीं मिलेगी, मैनेजमेंट का फायदा होगा और आप लोगों का लॉस होगा। तो क्लासेस इसलिए चलाई जा रही हैं कि जो भी क्लासेस चलें है उसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो और आप लोग भी पैरेलल मोड में, टीचर अगर बता रहा है 40 मिनट 50 मिनट तो कम से कम 2 घंटे आप घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करिए, है कोई भी सब्जेक्ट हो, वटेवर थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है, मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट, अगर उसके पैरेलल मोड में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है समझ में नहीं आ सकता। इसलिए जो कोर सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस पे आपको ज्यादा टाइम देना होगा। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उससे तो आप रट लीजिए और ये मत मान के चलिए कि हमें जो है ऑनलाइन एग्जाम देना है, हम तो गूगल देव की शरण में जाएंगे और सारी चीज मिल जाएगी, उसको बस पेस्ट कर दें। ठीक है, ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्शियस जो है आपको जो है गिल्टी नहीं महसूस करने देगा, नहीं तो अंतरात्मा आपकी जरूर कहेगी कि अरे यार नकल मान लिया तुमने। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि समय है, पढ़ते चलिए, पढ़ेंगे तो जरूर आपको नॉलेज मिलेगी और वो चीजें आपको आगे उसका काम आएगा। ठीक है, अभी नहीं कि अभी हमें 1.5 महीने बाद 1 महीने बाद एग्जाम पास करना है तो बीसीए हम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से थर्ड में पहुंच जाएंगे, ये मत देखिए। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए कि आगे आपको यूजी के बाद पीजी, पीजी के बाद आप जो है रिसर्च वगैरह आप करोगे, है रिसर्च के बाद भी पीडीएफ होता है उसे भी आप करोगे, पोस्ट डॉक्टरेट उसको फेलोशिप बोलते हैं, बहुत कम रेयर करते हैं लोग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करिए। अभी केवल आप शॉर्ट टर्म नहीं करे यार अभी हम पास हो जाएं बाद ही बात देखी गई, ये लोग सोचते हैं, तो उस चीज पे मत जाइए। इसलिए शॉर्टकट मत अपनाइए, मेहनत करिए। चलिए भाई, अब इसमें जो है थर्ड यूनिट में 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। बाइनरी सर्च ट्री बचा है, उसमें इंसर्शन और डिलीशन कैसे होता है वो हम आपको कल बताएंगे, और थ्रेडेड बाइनरी ट्री बचा है, तो उसमें लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री और राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और फिर दोनों को कंप्लीट जब हम लोग करेंगे दोनों को मिला के तो कंप्लीट थ्रेडेड बाइनरी ट्री कैसे बनती है, ये 2 टॉपिक और बचे हुए हैं।